मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ओंकारेश्वर पहुंचे। ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर के ओंकार पर्वत पर विशाल बाल स्वरूप 108 फीट ऊंची शंकराचार्य जी की मूर्ति स्थल पर एकात्म दर्शन कार्यक्रम का हुआ समापन। 500 शंकर दूत को दीक्षांत समारोह के माध्यम से दी गई दीक्षा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, एकात्मक दर्शन के आधार पर भारत सीना तानकर पूरे संसार के सामने खड़ा है। एकात्मक चिंतन के माध्यम से मानव जीवन में बदलाव लाकर सबका साथ सबका विकास किया जाएगा। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने कहा कि हरसूद में भी हर ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक ब्राह्मण बालक को बनाया जाएगा शंकर दूत। देश की धड़कन न्यूज के लिए मांधाता विधानसभा क्षेत्र संवाददाता चंद्रशेखर चंचल चौहान की खास खबर। एक बार नहीं, दो बार सत्ता के उदाहरण हम सबको स्मरण देना चाहिए। ये तो शंकराचार्य की परंपरा है कि जब भगवान श्री राम का निर्णय होता है तो उसको भी पूरे देश को एकजुटता के साथ लेते हुए अयोध्या धाम को जगमगाने का अवसर दिया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से अन्यथा सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले भी निर्णय किया और ऐसे निर्णय 3 तलाक के मामले में भी हुआ। तो न्यायालय की भी हमारी जो मान बढ़ाने का काम सरकार के माध्यम से होना चाहिए। सच्चे अर्थों में यही तो आदेश की छोटा सा संकेत है कि हम जब अपनी बातों को लेके चलते तो आज के इस युग में वर्तमान के संविधान के साथ जुड़ करके न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के साथ साथ व्यवस्थाओं के आधार पर प्रशासन के तंत्र में हमारी वो ताकत परमात्मा दे जो भगवान शंकर ने कल्पना की थी। मैं आज के इस अवसर पर नर्मदा के तट पर आपके आशीर्वाद से सरकार के माध्यम से ऐसे कई कामों को हम चलाने का प्रयास कर रहे हैं। जब हमने अपनी धार्मिक नगरियों से शराबबंदी करते हुए शराब की जो कुपरंपरा है उससे मुक्ति का भी संकल्प हमने लिया। हमने कहा है कि हमारे यहाँ दारू की दुकानें बंद और दूध की दुकान खुलना चाहिए। इसलिए गौशालाओं के लिए, गोपालन के लिए सरकार के माध्यम से कामधेनु योजना के आधार पर हमारा दूध उत्पादन देश के अंदर अभी भारत के 3 नंबर पे 9% हम अपनी दूध उत्पादन क्षमता से काम कर रहे हैं। हमने संकल्प किया इसको 20% तक ले जाएंगे। हमारी आपके आशीर्वाद से परमात्मा करेगा वो संकल्प भी पूरा होगा। और जैसी चर्चा यहाँ हुई ये गांव-गांव, शहर-शहर में हो, इसलिए पूरे प्रदेश के अंदर सभी नगरीय निकाय में गीता भवन की स्थापना भी हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि हमारे यहाँ हमारे अपने ऐसे सभी प्रकल्पों के बलबूते पर सरकार का निर्वाचन तो 5 साल के लिए होता। सरकार जनता की मनोभावना के आधार पर होती है, लेकिन सच्चे अर्थों में सरकार की प्रतिछाया उसकी अपनी सांस्कृतिक धारा से बनती है। इसलिए हमारे सभी सांस्कृतिक पर्वों को भी हमने धूमधाम से सरकार के साथ मनाने का निर्णय किया। तो महाराज जी गीता जयंती भी हम धूमधाम से मना रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ गीता जयंती का आशीर्वाद आपका मिलेगा। गीता जयंती हमारे पूरे प्रदेश के अंदर 1 दिसंबर को आने वाली है, धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन गीता जयंती भी मनेगी तो गोवर्धन पूजा भी मनेगी, होली भी मनेगी, दिवाली भी मनेगी। सरकार समाज के साथ खड़ी है तो त्योहार भी सरकार के साथ समाज में बनने वाली सभी प्रथाओं को धूमधाम से मनाने का आपका आशीर्वाद हमको मिलेगा। पुनः मैं आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज का ये शंकराचार्य जयंती का अद्भुत हमारे लिए त्योहार मनाने का एक तरह से आनंद मिला। परमात्मा की कृपा से बार बार इसी प्रकार का आनंद यहाँ से लगाकर देश और दुनिया में फैलता रहे, इसी कामना के साथ मैं पुनः आपको प्रणाम करता हूँ। और हमारे अपनी माँ नर्मदा का आशीर्वाद, माँ शीतला का, सभी माताओं का आशीर्वाद हमारे घर निश्चित रूप से बना है और आपका आशीर्वाद प्रत्यक्ष हमको मिलता है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका हृदय से अभिनंदन। ओम नमः शिवाय। आचार्य शंकर की ओंकार पर्वत पर स्थापित मूर्ति की प्रतिकृति माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय स्वामी अवनीशानंद जी प्रदान कर रहे हैं। इसी के साथ अलंकृत स्वामी विधि भारतीय सांस्कृतिक चिंतन को लेकर उनके योगदान को इसी पाठ में स्वामी जी ने रेखांकित किया। आदरणीय स्वामी अवनीशानंद जी महाराज, माननीय मुख्यमंत्री जी संयुक्त रूप से प्रोफेसर वी शास्त्री जी को शंकर सम्मान अलंकरण भेंट कर। देखिए, आचार्य शंकर को शब्दों में समेट करके उनके बारे में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है।
हम केवल एहसास कर सकते हैं, हम केवल मनन कर सकते हैं, उनके बताए रास्तों पर चलने का प्रयास कर सकते हैं। लोगों को जो उनके मार्गदर्शन में दिशा दी है, अब समय आ गया है कि हम इस युग में उनके बताए पदों पर चलते हुए, रास्ते पर चलते हुए, पथ पर चलते हुए हमें हर पंचायत में एक शंकर दूत के लिए आगे लाना पड़ेगा। और हमारी इस भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कार के लिए अब ये जरूरी है कि एक हमारा एक ब्राह्मण पुत्र, एक ब्राह्मण पुत्री जो हर पंचायत में उसको संस्कारित करके और समाज को आगे ले जाने का ये कार्य अब आने वाले समय में हम हरसूद से शुरू करने वाले हैं। हर पंचायत में एक गरीब ब्राह्मण का बच्चा हो चाहे अमीर ब्राह्मण का बच्चा हो, उसको संस्कारित करके और शंकर के रास्ते पर चलाएंगे ताकि हम रहे न रहें। जैसे स्वामी जी ने कहा है, वो दिशा देगा, उस पंचायत का दिशा मार्गदर्शक पैदा करने की और काम की यहाँ से हम लोग कुछ ले जा रहे हैं। अब इसको कितना पैदा हमारे खेतों में होगा, जो हम हर पंचायत में एक शंकर पैदा करके उसके रास्तों पर चलने का प्रयास करेंगे। भगवान शंकराचार्य जी के नाम पर एकात्म धाम के इस स्थान पर परम पूज्य अवधेशानंद जी महाराज साहब, दूना पीठाधीश्वर और संत वृंद के साथ हमने सुबह से आज बिल्कुल एक अलग प्रकार के आध्यात्मिक, लेकिन भगवान शंकराचार्य जी के विविध पक्षों को लेकर विस्तार से ये आयोजन हुआ है। हम सब जानते हैं एकात्म मानव धाम, एकात्म धाम ये हमारे उस अद्वैत के सिद्धांत का ही एक तरह से प्रतिरूप है, जिस आधार पर हम अपनी उस सनातन संस्कृति की ध्वजा लेकर के संसार के सामने भारत सीना तान के खड़ा है। हम इसके सारे प्रकल्पों को लेकर के गंभीर हैं। एक एक करके वो सारे प्रकल्प समाज के सामने आएंगे और आध्यात्मिक चेतना से मानव जीवन में बदलाव ला करके सरकार सबके साथ, सब माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के संकल्प पे आगे बढ़ेगी। मेरी अपनी ओर सबको बधाई।